हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ है। देखिए आकृति में हमें यहाँ पर दर्शाना है अर्थात सिद्ध करना है। पहला प्रश्न है बच्चों, देखो त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के। दूसरा है AP बराबर CQ। तीसरा है त्रिभुज AQP सर्वांगसम है त्रिभुज CPD के। चौथा है AQ बराबर CP। और पांचवा है APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें, मुख्य अवधारणा में देखेंगे सबसे पहले समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण तथा भुजाएं बराबर तथा समांतर होते हैं। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे देखो एकांतर अंतः कोण किसे कहते हैं। तो देखो यह कोण बराबर हो जाएगा कोण 2 के। तो कोण 1 बराबर हो गया कोण 2 के। ये एकांतर अंतः कोण का युग्म है। और दूसरा यहाँ पर देखो कोण 3 और ये कोण 4। तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। ठीक है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे यदि दो सर्वांगसम त्रिभुज हों तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चों देखो प्रश्न में हमें दिया गया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने क्या देखा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा AD समांतर हो जाएगा किसके, BC के। साथ ही AD बराबर हो जाएगा BC के तथा बच्चों यहाँ पर AB समांतर है CD के अर्थात AB बराबर हो जाएगा CD के। और क्या दिया गया है, तो विकर्ण BD पर बिंदु Q और P इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर है किसके, BQ के। तो यह हमें प्रश्न में दिया गया है। अब बच्चों हमें सिद्ध क्या करना है। तो देखो पहला प्रश्न है त्रिभुज APD को सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज CQB के। दूसरा प्रश्न है AP बराबर CQ। तीसरा प्रश्न है त्रिभुज AQB को सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज CPD के। चौथा प्रश्न है AQ बराबर CP। और पांचवा प्रश्न है चतुर्भुज APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है।
तो बच्चों देखो, अब हम पहला प्रश्न को सिद्ध करेंगे। तो हम प्रमाण की ओर चलेंगे। तो प्रमाण में बच्चों देखो, हमें क्या करना है, त्रिभुज ए पी डी तथा त्रिभुज सी क्यू बी की बात करें। तो त्रिभुज ए पी डी कौन सा त्रिभुज हुआ, तो देखो त्रिभुज ए पी डी ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज सी क्यू बी ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे तो बच्चों क्या क्या बराबर होंगे। देखो हमें 3 तथ्य ढूंढने हैं। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो DP बराबर है BQ के, ये तो हमें प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे DP बराबर है BQ के, ये हमें प्रश्न में दिया है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम बात करें कोण ADP अर्थात इस कोण को, और यहाँ पर हम देखेंगे कोण CBQ अर्थात इस कोण को। तो ये दोनों कोण क्या है, एकांतर अंतः कोण, क्योंकि बच्चों यहाँ पर AD और BC दोनों समांतर है, और यहाँ पर DB क्या है, एक तिर्यक रेखा है जो कि विकर्ण है। तो यहाँ से बच्चों कोण ADP बराबर हो जाएगा कोण CBQ के। यहाँ पर हम लिखेंगे AD समांतर है BC के, तो एकांतर अंतः कोण। ठीक है, जो हम लोगों ने मुख्य अवधारणा में देखा। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे AD बराबर हो जाएगा CB के। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यह भी हमें प्रश्न में दिया है। तो इस प्रकार बच्चों हमें 3 तथ्य प्राप्त हो गए, अर्थात त्रिभुज के 2 भुजाओं के अंतर्गत कोण अन्य त्रिभुज अर्थात दूसरे त्रिभुज के 2 संगत भुजाओं के अंतर्गत कोण क्या है, बराबर है। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के। यहाँ पर भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से। तो बच्चों देखो ये हमारा पहला प्रश्न सिद्ध हो गया। ठीक है, अब हम जानते हैं यदि 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर AP है वह त्रिभुज CQB के संगत भुजा CQ के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज APD सर्वांगसम है त्रिभुज CQB के, तो इसलिए यहाँ पर AP बराबर हो जाएगा किसके, तो CQ के CPCT से। तो बच्चों यहाँ से हम इसे समीकरण 1 दे देंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो तीसरे प्रश्न की ओर चले। तो तीसरे प्रश्न में क्या कहा गया है, तो त्रिभुज AQB अर्थात ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ठीक है, को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज CPD अर्थात इस वाले त्रिभुज के। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा त्रिभुज AQB तथा त्रिभुज CPD में। तो बच्चों देखो दोनों ही त्रिभुज में यहाँ पर संगत भुजा BQ बराबर है DP के। तो यहाँ से हम लिखेंगे BQ बराबर DP के, ये हमें प्रश्न में दिया है। ठीक है बच्चों देखो क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और यहाँ पर AB समांतर है CD के, तो बच्चों यहाँ पर हम BD की बात करें तो BD एक तिर्यक रेखा है। तो 2 समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ से बच्चों कोण
बी क्यू अर्थात यह कोण बराबर हो जाएगा कोण यहाँ पर सी डी पी के अर्थात इस कोण के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ए पी क्यू बराबर कोण सी डी पी, यहाँ पर एकांतर अंतःकोण। क्योंकि यहाँ पर हमें ए बी समांतर सी डी प्राप्त है। ठीक है, तथा यहाँ पर हम बात करें ए बी और सी डी के, तो ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, तो यह भी हमें प्रश्न में दिया है। तो बच्चों देखो 3 तथ्य हमें प्राप्त हो गए। तो यहाँ से भी हम देखें तो त्रिभुज के 2 भुजाओं के अंतर्गत कोण अन्य त्रिभुज के 2 संगत भुजाओं के अंतर्गत कोण के बराबर है, अर्थात यहाँ से त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा त्रिभुज सी पी डी के भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी से। ठीक है, अर्थात नियम से। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने तीसरा प्रश्न को सिद्ध किया। अब बात करें चौथा प्रश्न की, तो चौथा प्रश्न में बच्चों हमें सिद्ध करना है ए क्यू बराबर है सी पी के। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि त्रिभुज ए क्यू बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी पी डी के भुजा कोण भुजा सर्वांग समता कसौटी से। तो यहाँ से हम जानते हैं, मुख्य उदाहरणों में देखा, यदि 2 त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उनकी संगत भुजाएं अर्थात भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ए क्यू और सी पी क्या है, संगत भुजाएं तो हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखो ए क्यू बराबर सी पी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, सी पी सी टी से, तो इसे हम समीकरण 2 दे देते हैं। अब बच्चों पांचवा प्रश्न में हमें क्या सिद्ध करना है, तो देखो चतुर्भुज ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो पांचवा प्रश्न में बच्चों हम समांतर चतुर्भुज की विशेषता के बारे में देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं यदि बराबर हो जाए, ठीक है, वह समांतर हो जाए, तो वे समांतर चतुर्भुज कहलाएंगे। तो यहाँ से बच्चों हम सम्मुख भुजा की बात करें तो एपी के सम्मुख भुजा सीक्यू है, तो एपी बराबर होना चाहिए सीक्यू के, जो कि हम लोगों ने समीकरण 1 पर सिद्ध किया है। देखो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। साथ ही बच्चों देखो ए क्यू बराबर है सी पी के, ये हम लोगों ने समीकरण 2 पर सिद्ध किया है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं अर्थात सम्मुख भुजाएं बराबर है। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं, था चतुर्भुज ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्नों को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।